होता है वो आगे आ जाता है। यहाँ पे पावर में कौन है बच्चा, x है, यानी कि x आगे आ जाएगा, इस वाले फंक्शन के x आगे आ जाएगा। जो पावर में होगा यानी कि जो बड़ा होगा वो क्या होगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको रिलेट करते हैं, x आगे आ गया और बाकी का फंक्शन पीछे बच गया, x प्लस 1/x। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, आगे डेरिवेटिव कर सकते हैं, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अभी हमें और एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। अब हम डायरेक्ट इसका क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो log u क्या हो जाएगा, 1/u। log x का क्या होता है, 1/x। log y का क्या होता है, 1/y इंटू dy/dx, क्योंकि y का भी करना पड़ता है। तो u का क्या हो जाएगा, du/dx इज इक्वल्स टू, आप इसे u मान सकते हैं और इसे v मान सकते हैं। तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना होगा, u का डेरिवेटिव इंटू v प्लस v का डेरिवेटिव u, यानी कि जब u और v का हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, u का डेरिवेटिव इंटू v प्लस v का डेरिवेटिव इंटू u। ये वाला फार्मूला सभी बच्चों को लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट फार्मूले हैं और बहुत ही सिंपल भी है। u का डेरिवेटिव इंटू v प्लस v का डेरिवेटिव इंटू u। तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो u का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 इंटू यू इंटू v कितना है, log x प्लस 1/x। ठीक है, प्लस v का डेरिवेटिव, अब log u का क्या हो गया, 1/u। तो log x प्लस 1/x का क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/x। 1 में आ जाता है, log का अगर हम करते हैं तो 1 में आ जाता है। साथ में हमें किसका करना होगा बच्चा, साथ में हमें करना होगा x प्लस 1/x का भी डेरिवेटिव करना होगा। यहाँ पे कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, x प्लस 1/x का डेरिवेटिव हम करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1/x का, यानी कि x का अलग और 1/x का अलग। तो x का डेरिवेटिव क्या जाएगा, 1 प्लस 1/x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 1/x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, u और v का डेरिवेटिव सीख लिया, u/v का डेरिवेटिव भी तो होता है, यानी कि u का डेरिवेटिव इंटू v माइनस v का डेरिवेटिव u। मैंने आपको कई बार बताया है कि डिवाइड को रिलेट करते हैं माइनस से और मल्टीप्लिकेशन को रिलेट करते हैं प्लस से। आप इस चीज़ को नॉर्मली भी देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो मल्टीप्लाई होती है उसको प्लस से रिलेट करा जाता है और जो डिवाइड होता है उसको माइनस से रिलेट करा जाता है। ठीक है, तो u का डेरिवेटिव इंटू v माइनस v का डेरिवेटिव इंटू u। तो 1/x का जब हम करेंगे तो u का डेरिवेटिव यानी कि कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 इंटू v माइनस v का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव इंटू v माइनस v का डेरिवेटिव यानी कि u/v² भी होता है बच्चे, इसमें एकदम कन्फ्यूजन हो गई थी, v² भी होता है। ठीक है, माइनस v का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 इंटू u अपॉन v² यानी कि x का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1/x²। ठीक है, तो यानी कि x प्लस 1/x का डेरिवेटिव कितना है, 1 माइनस 1/x², 1 माइनस 1/x²। ठीक है बच्चा, u का डेरिवेटिव इंटू v
हमने यहाँ से du/dx तो निकाल लिया। अभी हमें क्या करना है, इस वाले फंक्शन को v मानना है और dv/dx भी निकालना है। इसको हम लिख लेते हैं और नेक्स्ट फंक्शन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट u हमने लिख लिया। हमें क्या करना है, इस वाले फंक्शन को v मानना है। लेट v = x की पावर 1 + 1/x। अब फंक्शन पावर में है तो क्या करेंगे, लॉग लेंगे। फंक्शन पावर में है तो लॉग लेंगे। लॉग कैसे लेते हैं वो मैंने आपको बताया था, दोनों तरफ लॉग लेने पर। जब हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो क्या होगा, लॉग v = log x की पावर 1 + 1/x। ऐसा ही कुछ होगा। जब लॉग लेते हैं और फंक्शन कैसे रहते हैं, पावर में रहते हैं, तो जो पावर में रहता है वो आगे आ जाता है और बाकी का पीछे चला जाता है। जैसे कि आप अपने रियल डेली लाइफ एग्जांपल में देख सकते हैं, पावर में जो रहते हैं यानी कि जो बड़े रहते हैं वो आगे रहते हैं और आप पीछे रहते हैं, क्योंकि आप अभी छोटे हैं, आपके हाथ में पावर नहीं है बच्चा। ठीक है, आगे तो जो पावर में है वो आगे आ जाएगा, यानी कि 1 + 1/x पावर में था, ये आगे आ गया और log x क्या बच गया, आपका पीछे बच गया। क्या अभी और कुछ है जो हमें एक्सपेंड करना है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/v × dv/dx, क्योंकि log x का क्या होता है 1/x, तो log v का क्या होगा 1/y, और साथ में v का भी करने पड़ेगा dv/dx। x में क्या कहते हैं, dx/dx 1 हो जाता है। इक्वल्स टू, इसे u मान लीजिए, इसे v मान लीजिए। मैंने भी बताया था आपको, u और v का डेरिवेटिव करते हैं तो u का डेरिवेटिव इंटू v प्लस v का डेरिवेटिव इंटू u। तो u का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 का तो 0 रहेगा, ये कांस्टेंट फंक्शन है, प्लस 1/x का अभी मैंने आपको बताया था माइनस के 1/x² हमारा निकल कर आया था। ठीक है, तो u का डेरिवेटिव इंटू v प्लस v का डेरिवेटिव कितना होगा 1/x, v का डेरिवेटिव 1/x इंटू u हमें करना पड़ेगा, तो 1 + 1/x। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चा, तो देखिए 1/v × dv/dx तो एज इट इज़ ही रहेगा, करेक्ट है। अब आप इसमें देखेंगे तो 0 ऐड करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/x² इंटू log x, ठीक है, प्लस 1/x इंटू, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 1/x हो जाएगा। और जब आप इसको और थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो x + 1/x², तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं x + 1/x²। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चा, इसको आगे लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा माइनस log x/x² प्लस x + 1/x²। आप यहाँ से देख सकते हैं कि x² को आप एलसीएम ले सकते हैं, तो 1/v × dv/dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x², एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस log x प्लस x + 1, यही आएगा आपका। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, dv/dx की वैल्यू किसकी निकालनी थी, dv/dx की। तो v क्या है यहाँ पे डिवाइड में है, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो dv/dx जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस log x प्लस x + 1/x² इंटू v, और v की वैल्यू क्या है, x की पावर 1 + 1/x, x की पावर 1 + 1/x। तो ये क्या हो जाएगा हमारा dv/dx। अब हम इसको v, जो मैंने आपको बताया था v, u और y में रिलेट करते हैं, और जब हम इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व करने वाले होंगे आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले इसको u मानना है, फिर v मानना है, फिर इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है। थर्ड स्टेप हम इसका देखने वाले होंगे जो कि इसका मेन स्टेप है। ठीक है,
अब आप देखिए डी यू अपॉन डी एक्स निकाल लिया, डी वी अपॉन डी एक्स निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, हमने इसको क्या मान लिया था u और इसको क्या मान लिया था v। फर्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करा, सेकंड स्टेप में इसको सॉल्व करा, और ये क्या था y, यानी कि जो y था हमने उसे u प्लस v की फॉर्म में तोड़ लिया था, u प्लस v की फॉर्म में तोड़ लिया था। अब हम क्या करते हैं, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। और बच्चा हमें निकालना क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स। इस वाले क्वेश्चन का x के सापेक्ष अवकलन करना था, यानी कि y का डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आई, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। ये हमने रिलेट करा u और v के साथ में। अब हमें डी यू अपॉन डी एक्स पता है, डी वी अपॉन डी एक्स पता है, सिंपल हमें वैल्यू पुट करनी है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स लिख लेते हैं, लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में क्या है इसके पूरे में, इंटू में है x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x। ठीक है, अब डी यू अपॉन डी एक्स लिख लिया, प्लस क्या लिखना है, डी वी अपॉन डी एक्स, यानी कि ये वाली चीज़ लिख देनी है, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू माइनस लॉग एक्स प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। और यहाँ पे जो थर्ड स्टेप था वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।